बैटरी कार के विरोध में फिर धरने पर बैठी कुली, पूर्व मंत्री सहित कई संगठन आए समर्थन में। बैटरी कार संचालित होने से खुद पर आर्थिक संकट बताकर बैटरी कार का केवल दिव्यांगों बुजुर्गों को ही सुविधाएं दी जाए, न कि पार्सल को लाने और ले जाने में लगाया जाए। रेलवे स्टेशन पर कुलियों के प्रदर्शन हड़ताल की सूचना पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सहित कई लोग मौके पर पहुंचकर कुलियों का समर्थन किया। सोमवार को कुली यूनियन के अध्यक्ष गोलू ठाकुर के नेतृत्व में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर कुली हड़ताल पर चले गए। उन्होंने स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर धरने पर बैठकर बैटरी कार का विरोध किया। उन्होंने बताया कि बैटरी कार स्टेशन पर संचालित होने से कार संचालक दिव्यांगों और बुजुर्गों को सेवा देने के अलावा पार्सल माल ढोने का कार्य कर रही है, जिसके चलते कुलियों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक संकट आ रहा है। उन्होंने कहा कि इसके पहले भी वह लोग धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी मांग नहीं मानी जा रही है। आज कुलियों के धरना प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय सहित कई संगठन के पदाधिकारी पहुँच गए। इधर सूचना पर रेलवे प्रशासन भी पहुँच गया और कुलियों से वार्ता जारी कर दी है। झांसी की पहचान रेलवे से है और रेलवे के सबसे महत्वपूर्ण अंग अगर रनिंग स्टाफ है वही हमारे कुली भाई है, क्योंकि इनकी बहुत सारी मिसालें हम सारे लोगों ने देखा कि लोगों के लाखों रुपए अगर कोई छोड़ गया तो कुलियों ने उस पैसे को उस यात्री के पास पहुंचाए। किसी यात्री की अगर जान पे बन आई, किसी को अगर हार्ट अटैक हुआ तो कुली यूनियन ने डॉक्टर का प्रबंध कराने में रेलवे का सहयोग किया। आज भी ये लोग ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई के लिए जाने जाते हैं। आज इनके घर का जो चूल्हा जलता है वो इनके लगेज से जलता है। हम जानते हैं कि आज व्हील वाले पहिए वाला लगेज आ गया, हर यात्री इनकी सुविधा लेना चाहता है। ऐसे में इनके सामने जो व्हील चेयर से ये दिव्यांग या वृद्ध आदमी को ले जाते थे, उसके लिए रेलवे ने बैटरी वाली गाड़ियां संचालित की। ये खुद भी चाहते थे, ये चाहते थे कि दिव्यांग और सीनियर सिटीजन इसमें बैठ के जाए, अपने हाथ का कोई लगेज है वो लगेज ले जाए, लेकिन इस गाड़ी का उपयोग इसके अलावा जनरल यात्री नहीं करे और इसमें लगेज ढोने का काम नहीं हो। अगर जब बैटरी वाली गाड़ी से लगेज की ढुलाई होने लगेगी तो इनके घर के बच्चे भूख से बिलक बिलक के मर जाएंगे। आज इसको हमने मंडल रेल प्रबंधक को बताया है, हमने उनसे कहा है कि आपका कोई भी अधिकारी आकर इस बात के लिए आश्वस्त करे कि इसका उपयोग दिव्यांग और वृद्ध जनों के लिए हो। ये यात्रियों की सुविधा ये खुद भी चाहते हैं, लेकिन यात्री जवान है और इसमें लगेज ढोने का काम करे तो वो इनके पेट पे लात होगी। आज निश्चित रूप से ये सारे लोग भाई भानु सहाय जी जो बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में यहाँ बैठे हैं, गोलू ठाकुर के संयोजन में बैठे हैं और ये लोग जब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक कोई अधिकारी आकर यहाँ आश्वासन नहीं दे जाए कि सरकार निरंतर जो है वो श्रमिकों के विरोध में कानून ला रही है। अभी 3 नए लेबर लॉ लाई और वैसे ही देख रहे हैं कि झांसी में भी कुलियों को जो अधिकार सरकार ने दिया हुआ है आजीविका कमाने का, उस पर आज लात मारने का काम हो रहा है। ये आप गवर्नमेंट ऑर्डर पढ़ेंगे, इसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो BOV है बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल, उसको सबसे पहले आप निःशुल्क चलाएंगे, उस पर आप किसी से पैसा नहीं लेंगे और किसी का भी लगेज जो है वो उस पर नहीं ढोया जाएगा, बजाय इसके कि अगर वो व्यक्ति कोई दिव्यांग हो या कोई क्या बोलते वृद्ध महिला हो। लेकिन आज हो क्या रहा है कि पैसे दे करके सरकारी साठ काटते हैं ठेकेदार के, उससे यहाँ पर पैसा लेकर के जो सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लाया जा रहा है, जिससे हो क्या रहा है कि गैर कानूनी रूप से जो कुलियां उनके पेट पर लात मारी जा रही है। तो इसके विरोध में हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक इनको जो अधिकार मिले हुए हैं वो वापस ना होंगे, क्योंकि यहाँ पर बात जो है वो रोटी रोजी की है, इनके पेट की बात है और सरकार जो वो खुद के ऑर्डर को है वो वायलेट कर रही है। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारी ना सुने, जो उनका खुद का ऑर्डर है कम से कम उसकी तो सुने
और यहाँ पे जो अधिकार दिए हुए हैं उनके अधिकारों को न छीना जाए। और अगर ये नहीं होता तो हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे, इस गाड़ी को चलने नहीं देंगे आगे, और हम कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पर जितने भी पुलिया वो कोई भी व्यक्ति काम पे नहीं जाएगा, यहाँ पर हड़ताल पर रहेगा। देखिए दिक्कत ये आ रही है कि आपने जब लिखा हुआ है कि निःशुल्क हमने यहाँ पे सेवा करनी है, तो फिर किसकी परमिशन से यहाँ पे पैसे लेकर के यात्रियों को और उनका जो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, जबकि पूरे देश में ये सरकारी कानून है कि बिना पैसे लिए ही आप एक जगह से दूसरी जगह यात्रियों को छोड़ सकते हैं, वो भी उन यात्रियों को जो दिव्यांग है, वृद्ध है, जिसको इसकी जरूरत है। लेकिन यहाँ पे हो रहा है क्या कि किसी भी व्यक्ति को पैसा दे करके इस गाड़ी से भी छोड़ा जा रहा है, तो उसी के हम लोग में विरोध में, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इन पुलियों का, इन बिल्लों का मतलब क्या है? जो बिल्ले सरकार ने दिए हैं, इन बिल्लों का क्या मतलब है? क्यों दिए फिर बिल्ले? आपसे भी गाड़ी चलवा दीजिए, इन लोगों को आपने फीस देके बिल्ले दिए, उसका क्या मतलब रह गया है? तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारी ना सुने, कम से कम अपनी जो उसने बात करी है वादा खिलाफी ना करे, और उन पुलियों को जो रोटी रोजी का अधिकार है वो वापस दिया जाए। हमारा आंदोलन कब तक चलता रहेगा इसका कोई, जब तक निवारण नहीं हो जाएगा, जब तक हमारा धरना चलेगा। हमारा धरना है इस बैटरी कार पे लगेज ले जाने के विरोध में। जो बैटरी संचालक महोदय हैं, ये पूरा मुसाफिरों का लगेज भरकर ले जा रहे हैं, और बल्कि रेलवे बोर्ड की पॉलिसी साफ साफ कहती है कि इस पर लगेज ले जाने का रेलवे बोर्ड ने कोई आदेश नहीं दिया है। उस रेलवे बोर्ड के नियम के विरुद्ध ये गाड़ी चलाई जा रही है और कुलियों के पेट पर लात मारी जा रही है, कुलियों का हक छीना जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि इस गाड़ी पे लगेज ना जाए, और हम जो ये गाड़ी नियम अनुसार दिव्यांग, बुजुर्ग, महिलाओं, मरीजों के लिए चलाई गई है, बस उसी के लिए चलाई जाए, और इस पर लगेज ना जाए। हमारा लगेज का विरोध है, जब जब लगेज जाएगा हम इसका विरोध करेंगे। जी, इससे ये हानि हो रही है कि हम कुली भाइयों की गोनियां तक नहीं हो रही हैं, क्योंकि जहां जहां हम खड़े होते हैं वहां ये कार लेकर आ जाते हैं, और स्टिकर लगा है उस पर सामान का, तो मुसाफिर अपना सामान रखता है और बैठता है और चला जाता है। इससे हम कुलियों की दैनिक आजीविका पर काफी प्रभाव पड़ रहा है।